हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हेदर नाम की एक लड़की को, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होती है और इस समय ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ पर न्यूयॉर्क में आई होती है। हम देखते हैं उसकी दो फ्रेंड उसके साथ होती हैं। ये लोग प्लेन में सफर करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात किससे होगी। हम देखते हैं प्लेन में ही उसी लड़का दिखाई पड़ता है, जो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, बट वह उसे इग्नोर करती है और अपने दोस्तों के साथ बिजी रहती है। हैदर बहुत ही अच्छी लड़की है, वह पढ़ाई में बहुत ही तेज है और इसकी लाइफ किस तरह से बदलेगी, कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, कहानी आगे हम देखते हैं। तो साथ ही हमें दिखाया जाता है, जब वह अपने काम में बिजी होती है तो उसके सर के ऊपर एक लड़का बैठकर उसे घूर रहा होता है। उसका नाम जैक होता है। जैक हैदर से मुलाकात करता है और दोनों की बातचीत लगातार होती रहती है। जैक हैदर को बहुत ज्यादा हंसाता है। हैदर उसकी बातों पर हंसती है और उससे कहती है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ग्रेजुएशन चल सकते हो। अब हम देखते हैं कि जैक भी काफी खुश होता है हैदर को देखकर, उससे मुलाकात करके। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो लोग यहीं पर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए होते हैं। अब दोनों काफी खुश मिजाज होते हैं और रात में पार्टी होती है। इस पार्टी के अंदर दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। फिर एक दोनों को दूसरे से प्यार हो जाता है। हम देखते हैं कि जैक अदर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम्हारे मन में भी कोई फीलिंग्स है। हम देखते हैं दोनों काफी खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब हैदर और जैक अकेले घूमने लगे थे, जहाँ पर जैक हैदर को बताता है कि यह शहर काफी खूबसूरत है, क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहोगी। हैदर हाँ बोलती है और वह जैक के साथ घूमने लगती है। अब उनका प्लान होता है यहाँ से बाहर निकल कर कहीं अच्छी जगह घूमना, बट उसे नहीं पता था कि जैक उसे धोखा देगा। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि जैक और हैदर दोनों एक साथ रह रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हैदर की बहुत सारी फ्रेंड्स भी उसे समझाती हैं कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। जैक अच्छा लड़का नहीं है, हम उसे नहीं जानते, तुम उसे कितना जानती हो, बट वह किसी की बात नहीं सुनती। अदर अपने हॉस्टल रूम में न रहकर जैक के साथ रहने लगती है और उसके फ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहां तक आते हैं। वो सबसे जैक का पता पूछते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जैक अदर के साथ होता है। उसके बगल वाले रूम में एक लड़का था, जो कि उसके दोस्त के साथ था। उसकी दोस्त उस लड़के से बदला लेने के लिए वहां पर आई थी और घबरा कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि हैदर और जैक दोनों एक साथ एक टूर पर जाते हैं। यह टूर काफी शानदार होने वाला था क्योंकि उसके फ्रेंड भी यहाँ पर थे। हम देखते हैं कि हैदर यहाँ पर फोटो शूट करती है और बहुत सारे एंजॉयमेंट करती है। यह पल उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल होते हैं, ऐसा वह जैक को कह रही होती है। इसके बाद वो लोग स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करने के बाद जैक उन्हें यानी कि हैदर को लेकर एक ऐसी जगह पर जाता है जो उसकी सबसे फेवरेट जगह होती है। यह देखकर हैदर काफी खुश हो जाती है और वह जैक से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी खुशी आई है, मैं यह पल कभी भी नहीं भूलूंगी। इसके बाद जैक हैदर से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं पूरी दुनिया तुम्हें घुमा सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। बट हैदर कहती है कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने करियर पर फोकस करना है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल चलती, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम दे सकूं। यह सुनने के बाद हैदर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वह कहता है, बट ऐसा क्यों। तब हैदर उसे बताती है कि मेरी लाइफ बहुत ही अलग है। मैं पहले किसी से नहीं बोलती थी क्योंकि मेरा करियर मेरे लिए सब कुछ था। जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैंने अपने करियर को भुला दिया है। उसके दोस्त भी उसे यही कह रहे थे कि तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। बट हैदर उसके प्यार में इस तरह घिर चुकी थी कि वह जैक को देख नहीं सकती थी, अपने करियर को भूल चुकी थी और वह दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि हैदर और जैक दोनों एक साथ आ चुके थे। अब वो लोग रिलेशनशिप में थे और इस रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए हैदर जैक से शादी करने के लिए बोलती है, बट वह मना कर देता है और जैक कहता है कि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ होते हैं और एक साथ मुलाकात करते हैं। फिर जैक हैदर को लेकर एक और शानदार जगह जाता है। यह जगह हैदर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वहाँ से वह अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करती है और उनसे बात करती है और कहती है कि हम लोग हर जगह घूम चुके हैं जहाँ पर हमें घूमना चाहिए। क्योंकि हैदर के पास जितनी भी अच्छी प्लेसेस थी जहाँ पर वह जाना चाहती थी, जैक उसे हर जगह घुमा चुका है। अब हैदर के पास कोई अच्छी जगह नहीं बची थी, यानी कि उसके सपने पूरे हो चुके थे। इसके बाद हैदर कहती है कि जैक अब हमें रुक जाना चाहिए, अब तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तभी जैक उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना तो चाहता हूँ, बट मैं रह नहीं सकता क्योंकि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद हैदर को बहुत ही बुरा लगता है। तब जैक उसे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं अपने काम को ख़त्म करके मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा।
फिर जैक हैदर से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? हैदर तैयार हो जाती है और वो दोनों एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट पे कमाल की बात होती है कि हैदर उससे कहता है कि मैं वॉशरूम जाता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन तभी वहाँ से हैदर चला जाता है और यहाँ पर यानी कि जैक चला जाता है। हैदर अकेले पड़ जाती है और वह लौट कर उसे कॉल करती है, बट वो पलट कर उसकी कॉल एक भी रिसीव नहीं करता और हैदर उसकी कॉल नहीं उठाता है और उसे अकेले उसके शहर भेज देता है। हैदर अपने दोस्तों के पास आ जाती है और वह लगातार जैक को कॉल कर रही थी, बट जैक ना तो उसका कॉल रिसीव करता है न तो कोई जवाब दे रहा था, मानो वो रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो चुका है। अब असल में क्या हुआ? क्या वो कहीं गायब हो गया या उसने उसे छोड़ दिया? पता नहीं स्टोरी में क्या होगा, आगे हमें दिखाया नहीं गया। तभी हम देखते हैं कि हैदर की फ्रेंड की शादी होती है और वो वहाँ पर काफी खुश थी, बट वहाँ पर उसका दोस्त आता है जो उससे कहता है तुम तो जैक के साथ आने वाली थी, तुम्हारा हस्बैंड जैक कहाँ है? तब उसे वो बताती है कि पता नहीं वो अचानक से एयरपोर्ट से कहाँ चला गया और ना तो वो मेरी कॉल उठा रहा है और ना ही मेरे फ़ोनों का जवाब दे रहा है। यह सुनने के बाद वो कहता है कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं और बहुत ढूंढने के बाद भी जैक उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। फिर एक दिन वह उसे एक डांस पार्टी में मिलता है। यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बट हम देखते हैं कि वह उसे पहचान ही नहीं रहा था। तो आखिर जैक के साथ एयरपोर्ट पे क्या हुआ कि वह हैदर को भूल गया, कहानी में दिखाया नहीं गया। तो जय हिंद फ्रेंड्स।